वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लोग 9th क्लास सिन बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन के वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट दैट हैज मास 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ if the acceleration due to gravity on earth is 10 meter per second square. Calculate acceleration due to gravity on the planet. तो हमें कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लेनेट दैट इज मास। तो हमें एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल हमारे पास होता है स्मॉल जी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है किसी प्लेनेट पर जिसका मास हमारे पास है 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ, यानी जो ज़मीन का मास है उसके 2 गुना उस प्लेनेट का मास है, और उसका रेडियस हमारे पास 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, और उसका रेडियस हमारे पास जो है अर्थ के रेडियस से 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो 1.5 टाइम्स जो है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़मीन पर जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप बताएं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू उस प्लेनेट पर क्या होगी। तो सिंपल सा यहाँ पर मैं सोल्यूशन बना देता हूँ। डेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और डेटा में हमारे पास गिवन। तो गिवन में सबसे पहले हमें दिए हुए है कि हमारे पास एक प्लेनेट है जिसका मास है 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ, यानी एक प्लेनेट है जिसका मास हमारे पास दिया हुआ है मास ऑफ प्लेनेट, यहाँ हम लिखेंगे MP, जो हमें दिया हुआ है 1.5 टाइम्स, सॉरी दैट इज मास 2 टाइम्स, यानी इसका मास जो है वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का, यानी 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि एंड रेडियस, और इसका रेडियस उस प्लेनेट का है हमारे पास 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी 1.5 टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी RE। उसके बाद बोल रहे हैं कि इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। तो हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लेनेट के ऊपर वो जो ग्रेविटी होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो अपने रिक्वायर्ड गेटिंग डाल के वो ग्रेविटी लिख देनी है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका सिंबल हमारे पास होगा G, और यहाँ पर इसके साथ P भी लग जाएगा क्योंकि हम प्लेनेट पर फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास ग्रेविटी जो है वो GP हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी जो है प्लेनेट पर है, तो GP लगा देंगे। उसके बाद बोल रहे हैं हमें इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने इजीली फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन की हेडिंग डाल देता हूँ, ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन याद रहे कि जब भी हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी हो, चाहे वो अर्थ पर हो या फिर किसी और भी प्लेनेट पर हो, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है हमारे पास होता है G=G_m/r। और जहाँ पर हमारे पास जब रेडियस बोल रहे हैं कि किधर है रेडियस, तो प्लेनेट पर है तो आपने P लगा देना है। मास हमारे पास कहाँ पर है, वो भी प्लेनेट पर है, और G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये ग्रेविटी हमें किधर फाइंड आउट करनी है, प्लेनेट पर। अगर अर्थ पर बोले तो आपने ई लगा देना है, और अगर किसी और प्लेनेट पर बोले या किसी प्लेनेट का नाम ले ले तो आप लोगों ने सिंपल सा उसका पहला कैपिटल लेटर इधर लिख देना है। तो चलिए अब इसको ग्रेविटी एट प्लेनेट को फाइंड आउट करते हैं। तो G की वैल्यू हमारे पास क्या थी, G एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 6.673 एक्सपोनेंट -11। उसके बाद हमारे पास जो है मास ऑफ प्लेनेट दिया हुआ है, और उस मास प्लेनेट के कितना है हमारे पास 2 मास ऑफ अर्थ, यानी 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, यानी 2, और मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना होता है, तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमारे पास होती है 6.0 एक्सपोनेंट 24। याद रहे कि तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ है जो कि हमने वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 में डिस्कस की थी, और इससे पहले जो भी आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में करने से पहले आपने ये वैल्यूज़ को याद रखना है, जैसे कि मास ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की क्या वैल्यू है, तो तभी आप इन न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो दिया हुआ है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ प्लेनेट हमारे पास है 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो 1.5, और उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, वो हमारे पास होता है 6.38 एक्सपोनेंट 6। तो चलिए अब ग्रेविटी एट प्लेनेट को फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उस प्लेनेट पर क्या होगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक ही वैल्यू बन जाए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 6.0 एक्सपोनेंट 24, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 1.2 एक्सपोनेंट 25, 1.2 एक्सपोनेंट 25, और इस तरफ तो हमारे पास आ जाएगा 6.673 एक्सपोनेंट -11, और डिवाइड में हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5
मल्टीप्लाई बाय 6.38 एक्सपोनेंट 6, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 9.57 और एक्सपोनेंट में कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, तो एक्सपोनेंट 6 लग जाएगा। तो हमारे पास अब चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं जीपी। तो अब इन ऊपर वाली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हमारे पास है 6.673 एक्सपोनेंट -11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 एक्सपोनेंट 25 से, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 8.0076 एक्सपोनेंट 14 और इसको डिवाइड करेंगे 9.57 एक्सपोनेंट 6 से। तो ग्रेविटी एट प्लेनेट हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम 8.0076 एक्सपोनेंट 14 को डिवाइड करेंगे 9.57 एक्सपोनेंट 6 से, तो आने वाला आंसर हमारे पास होगा 8.83673981.19। तो वो हमारे पास जो ग्रेविटी होगी प्लेनेट पर उसका आंसर हमारे पास ये आएगा। या फिर अगर हम इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंट वगैरह में, तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि पॉइंट इधर है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये सब नेगेटिव में वो बन जाएगा। तो 8.367 एक्सपोनेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक्सपोनेंट -7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ग्रेविटी है तो इसके लिए इसके साथ यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।